पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया है और बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक मामला अब महज जेल इंतजामिया या हुकूमत की सवाबदीद नहीं रहा। जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 7 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसले का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को आइंदा 2 रोज़ में शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म सुनाया और आइंदा समात तक डाल रहेंगे ये हुक्म भी सादर किया है। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान और बहन डॉक्टर उज़मा खान इमरान खान के साथ अस्पताल में मौजूद होंगे। जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने वाज़ेह कर दिया है कि बानी पीटीआई की सेहत का मामला संजीदा है और अब उनकी मेडिकल सूरत हाल की मुकम्मल रिपोर्ट बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा होगी। यूं अदालत उज़्मा ने हुकूमत और जेल इंतजामिया से आगे बढ़कर पूरे मामले की निगरानी अपने हाथ में ले ली है। जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान की सेहत और अहले खाना से मुलाकातों से मुताल्लिक केस की समाअत की। बेंच में जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी शामिल थे। दौरान समाअत जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उनके तमाम जो अहम बॉडी पार्ट्स हैं वो डिस्टर्ब्ड हैं, दिल का मसला है, जहनी इस्तराब का भी शिकार हैं। अदालत ने गुज़श्ता 3 साल की तमाम मुलाकातों, बच्चों से टेलीफोन पर गुफ्तगू और तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि बानी की बीमारी पर सियासत ना करें बल्कि उनकी बेहतरी की बात करें। बहनों की मुलाकात के हवाले से एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने बताया कि अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो मुलाकात नहीं होगी, जिस पर जस्टिस शाहिद वहीद ने इस्तफसार किया कि अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो आप भी करेंगे। बहनों से मुलाकात कोई एहसान नहीं, उनका बुनियादी हक है और रियासत का काम नहीं कि कानून की खिलाफ वर्जी करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत पर अमल क्यों नहीं हो रहा? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि अस्पताल में और भी मरीज़ होते हैं, अस्पताल के दीगर मरीज़ मुतासर नहीं होने चाहिए। अस्पताल के बाहर मीडिया टॉक या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ना की जाएं, अस्पताल के बाहर सियासत ना करें। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा और पार्लिमानी सेक्रेटरी शाहिद खटक ने अदालत को अस्पताल के बाहर सियासी सरगर्मी ना करने की यकीन दहानी कराई है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने अदालती हुक्म की मुखालिफत करते हुए कहा कि हमें कोई नोटिस जारी नहीं किया गया और जो खास तौर पे हाई कोर्ट को फौरी उनको बानी को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जा सकता और अदालत उज़्मा ने रिमार्क्स दिए कि बानी की सेहत के पेश नज़र मेडिकल सहूलियात बुनियादी हक हैं। केस की मजीद समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। पाकिस्तान में सियासी जो गर्मा गर्मी है और निज़ाम की तब्दीली की गूंज है वो सुप्रीम कोर्ट से आने वाला फैसला गैर मामूली अहमियत उस सारे प्रोसेस के अंदर इख्तियार कर गया। असल इम्तहान अदालती हुक्म पर मुकम्मल और फौरी अमल दरामद का है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनोअन अमल करने का इंदिया दिया है। अलीमा खान के मुताबिक इमरान खान की अस्पताल मुंतकिली 2 रोज़ बाद अदालत के तहरीरी फैसले के बाद मुतवक्के है। अदालती फैसले के बाद बानी पीटीआई से उनकी बहन नौरीन न्याजी अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में उनकी मुलाकात हुई, जिसके बाद नौरीन न्याजी मीडिया से बात किए बगैर वापस रवाना हो गई। नौरीन न्याजी और अलीमा बीबी से क्या सवालात हुए, रिस्पॉन्स क्या था? तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। वज़ीर आला के पी के सुहेल आफरीदी का कहना है कि अदालतों का काम इंसाफ देना है, अगर अदालतें इंसाफ नहीं देंगी तो अवाम कहाँ जाएंगे। हमें इंसाफ मिल गया, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जल्द अमल दरामद होगा। JUIFA ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशाइंद करार दिया है। जमीयत उलमा इस्लाम के सेक्रेटरी जनरल अब्दुल गफूर हैदरी ने इलाज की सहूलियात बानी पीटीआई का बुनियादी हक करार दी हैं। JUIFA इस फैसले का खैर मकदम कर रही है, अप्रिशिएट कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान भी इसको अच्छा फैसला करार दे रहे हैं। वो कहते हैं कि ये फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडवी वाला, सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने भी फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा है कि सियासत अपनी जगह, मगर इमरान खान को उनकी सेहत की सहूलियात मिलनी चाहिए। और मुस्लिम लीग नून के सेनेटर नासिर भट्ट का अदालती फैसले पर कहना था कि इमरान खान को जहाँ जाना था चले गए, लगता है नून लीग की हुकूमत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश होने वाली है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मलिक शफकत अब्बास अवान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शफकत अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बहुत मुबारक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि बानी पीटीआई को एक रिलीफ मिला है, जिसको जो सियासी हल्के हैं वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी खुशी से नहाल दिखाई देती है। अभी जब मैं स्टूडियो तक आ रहा था तो कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या ये NRO मिल गया है, तो मैंने कहा ये मैं शफकत अब्बास साहब से पूछूंगा कि क्या आपको NRO मिल गया? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट करने का एक फैसला हुआ है, लेकिन जो लोग NRO कह रहे हैं वो शायद हमेशा बिलीव ही NRO पे करते रहे हैं। वो शायद उनकी सियासत ही ये रही है कि उनके लीडरान 3 माह से ज़्यादा टिक नहीं पाए जेल में, और फिर NRO भी लिया और माफिया भी मांगी और जेल से भाग के चले गए। लेकिन इमरान खान बिल्कुल डिफरेंट बंदा है, 3 साल से ऊपर हो गए हैं जेल में, और उसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहे हैं। पिछले 10 माह में तो किसी को कुछ पता भी नहीं था कि वो किस हाल में है। इस दौरान वो बीमार भी होते रहे और उनको अस्पताल भी ले जाता रहा, और
फिर भी फैमिली को नहीं मिलने दिया गया, फिर भी उनके रफ़्क़ाकार को नहीं मिलने दिया गया। लेकिन खान साहब ने फिर भी यही पैगाम अंदर से भेजा कि मैं डट के खड़ा हूँ, मैं अपने नज़रिए से एक कदम पीछे नहीं हटूंगा। तो उनके माजरत के साथ उनकी सियासत ही शायद एनआरओ से शुरू होती है और एनआरओ पे ख़त्म होती है। लेकिन इमरान खान साहब ना तो एनआरओ लेंगे और ना ही वो कहीं मुल्क छोड़ के जाएंगे, ना ही वो कहीं और जाएंगे। बनीगाला की बात कर रहे हैं आपके, बनीगाला भी नहीं जाएंगे? देखें, उनको हॉस्पिटल लाया गया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि हॉस्पिटल में उनका अच्छा इलाज किया जाएगा। और ना तो वो बनी गाला की हमने कोई ख्वाहिश की है और ना ही हमने ये शायद बहुत पहले की बातें हैं, पहले 2-4 माह में ही बनी गाला की तो ऑफर हो गई थी और वो नहीं शिफ्ट हुए और उसके बाद मुसलसल होती रही। लेकिन इस वक्त तो क्या शफकत अब्बास साहब, ग्राउंड रियलिटीज तब्दील हो गई हैं? जाहिर है आपसे पहले अगर आप ये कहते हैं इफ आई फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, इफ आई बाय योर आर्गुमेंट, तो क्या अब हालात मुख्तलिफ हो गए हैं और अब बनी गाला मुंतकली का रास्ता आसान है? देखें, बनी गाला की तो हम ख्वाहिश ही नहीं करते, हम तो हॉस्पिटल की ख्वाहिश करते हैं और हॉस्पिटल अल्हम्दुलिल्लाह उनको शिफ्ट किया जा रहा है। और वो भी उसके बाद कि जब गवर्नमेंट बेबस हो गई, मल्टीपल जो बीमारियां रिपोर्ट्स में आई कि उनकी सेहत बहुत सारे हवालों से ठीक नहीं है। और जो डॉक्टर चेक करने गए थे उन्होंने कहा कि उनको डिफरेंट इश्यूज हैं और उनको फौरी इसी हॉस्पिटल अदालत ने आर्डर किया और शिफ्ट किया जा रहा है। मुझे नहीं समझ आ रही कि इसमें बनी गाला कहाँ से आ गया, इसमें एनआरओ कहाँ से आ गया, इसमें डील कहाँ से आ गई। देखें, इमरान खान साहब तो अपने नजरिए पे खड़े हैं और जो लोग घबरा गए हैं वो बिल्कुल ना घबराएं। मैं उनको बिल्कुल ये अच्छा, आपका आर्गुमेंट अपनी जगह पे ठीक, लेकिन जाहिर है जो एनआरओ की बात कर रहे हैं, डील या ढील की बात कर रहे हैं, बनी गाला मुंतकली की बात कर रहे हैं, वो भी मुल्क की सियासत को एक्स्ट्रापोलेट करते हुए देखते हैं और फिर माजी के बहुत सारे वाकयात हमें बताते हैं कि ये पैटर्न रहा है कि जब कोई सियासी लीडर जेल का असीर होता है तो फिर वहाँ से सेहत की ख़राबी के बायस अस्पताल मुंतकिल किया जाता है, कुछ अस्पताल से ही बैरून मुल्क रवाना हो जाते हैं, या फिर वो हाउस अरेस्ट वाला मामला आ जाता है। तो क्योंकि मुल्क की तारीख ऐसे वाकयात से भरी पड़ी है तो इसलिए शायद वो भी ये पूछने में तो हक बजाने में कि हुआ आप ये क्या नहीं समझते कि इमरान खान साहब ने तारीख को बदल के रख दिया है। इमरान खान साहब ने जिस तरह की जेल काटी है, मुझे कोई एक लीडर तो बता दें जिसने इस तरह की 3 साल से ज्यादा जेल काटी हो। कुछ लोग रहे हैं जेल में, जरदारी साहब भी रहे हैं, लेकिन वो क्या जेल थी, क्या कहता हूँ मैं तो कहता हूँ ऐसी जेल में मुझे कोई डाल दे जैसी जेल में वो रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने जिस तरह की सख्त जेल काटी है और जिस तरह की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में उनको रखा गया है, वो इमरान खान साहब ही हैं जिन्होंने बर्दाश्त किया है और आज भी कर रहे हैं। आज भी वो किसी किस्म का एनआरओ नहीं मांग रहे, कोई डील नहीं मांग रहे, इलाज, और वो भी इलाज जब गवर्नमेंट की अपनी रिपोर्ट्स हैं कि आप बेबस हो चुकी है गवर्नमेंट उनको मुख्तलिफ अस्पतालों के चक्कर लगवा के और वो ठीक नहीं हो रहे, तो अब वो खुद ही रिपोर्ट्स आई हैं कि नहीं जी उनको तो मल्टीपल इश्यूज हो गए हैं। इसलिए जो लोग घबरा रहे हैं, मैं उनको एक पैगाम देना चाहता हूं कि ना घबराएं, बिल्कुल ना घबराएं। इमरान खान है, ना वो नवाज शरीफ बनेगा ना वो कोई दूसरा शख्स बनेगा। इंशाअल्लाह ताला वो अपने नजरिए पे डट के खड़े हैं और उसी नजरिए के साथ अपनी सियासत करेंगे, उसी नजरिए के साथ इस पाकिस्तान की बका के लिए आखिर तक लड़ेंगे। और हम भी उनके जो कारकुन हैं, हम भी उनके तकलीद करते हुए अपने खून के आखिरी कतरे तक। आप ये कह रहे हैं कि प्योरली मेडिकल ग्राउंड्स पे बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, हमारी दुआ है। अब लेकिन ये बताइएगा कि ये जो रिपोर्ट के अंदर जो इंकशाफात हुए हैं, बॉडी पार्ट्स डिस्टर्ब्ड हैं, एंजाइटी का शिकार हैं, बेचैन हैं, ये सब चीज़ें हैं, ये सिम्टम्स रिपोर्ट हो रहे हैं जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। तो क्या बानी पीटीआई से इस असना में किसी की मुलाकात हुई है, फैमिली में से, उनके काउंसिल से? वो क्या कह रहे हैं इस मुतालिक? आप देखिए, आपको मुझसे ये सवाल पूछना नहीं चाहिए था। आप इस फैक्ट से अवेयर हैं कि पिछले 10 माह में सिवाय सलमान सफदर साहब के, जो कि कोर्ट के ऑर्डर के जरिए उनसे मिलने गए थे, आज तक कौन उनसे मिला है? मैं उसी काउंसिल एक्सेस की बात कर रहा हूँ ना। सलमान सफदर साहब ने इस हवाले से कोई चीज बहुत पहले मिले थे, उसको शायद 4 माह हो गए हैं जब सलमान सफदर साहब मिले थे। उसके बाद तो हमें कुछ भी नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है और वो किस हालत में है। देखिए, नौरीन न्याजी साहबा इस हुक्मनामे के बाद ही उनसे मुलाकात करके आई हैं। वो क्या बता रही हैं इस वक्त उनकी सेहत कैसी है? वो क्या बताते हैं अपनी सेहत से मुताल्लिक? नहीं पता, नहीं मेरी बात हुई नौरीन न्याजी साहबा से, वो आज ही मिल के आई हैं
और अल्लाह करे उनकी सेहत बेहतर हो और कुछ अच्छे हालात हों, लेकिन उनसे बात नहीं हुई मेरी और ना पता है। और पॉलिटिकल टॉक जो है, सॉरी मीडिया टॉक जो है, उससे तो वैसे अदालत ने रोक दिया और हम रिस्पेक्ट करेंगे अदालत के इस फैसले की, तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। इसलिए वो बगैर कुछ बताए वहां से चली गई हैं और उन्होंने मीडिया से कोई गुफ्तगू नहीं की। आज के दिन की सबसे बड़ी हैपनिंग यही है, और जाहिर है एवरी अदर चैनल मीडिया इज रिपोर्टिंग इट। तो अभी 27 सितंबर की कॉल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दे रखी है। बहुत सारी चीज़ें तब्दील होने के बाद ये स्ट्रैटेजीज भी चेंज होने जा रही हैं। इस हवाले से को पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी का या कोर कमेटी का इजलास भी एक्सपेक्टेड है? जी बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा। और ये फैसला तो कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी करेगी और खान साहब से मेरे ख्याल में मुलाकात होगी किसी पॉलिटिकल बंदे की, और उनसे लाइन ली जाएगी, उसके बाद ये फैसला होगा। बिल्कुल भी हम 27 सितंबर की कॉल जो है उसको कॉल ऑफ नहीं कर रहे, वो कॉल बरकरार है और वो कॉल जो है उसको कतन भी कॉल ऑफ नहीं किया जा रहा, ना ऐसा कोई इरादा है। हाँ, कल कोई डेवलपमेंट होती हैं और खान साहब से मुलाकात हो जाती है और वो कहते हैं कि इसको प्रोलॉन्ग कर लें या इसको थोड़ा लंबा ले जाएं, तो मे भी उसको हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो हम 27 सितंबर की जो कॉल है उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला 27 सितंबर को हम निकलेंगे, अगर कोई तब्दीली ना हुई तो। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक। शफकत अब्बास अवान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मौजूद थे। न्यूज़ आउट फ्रॉम द सेंटर इज़ कि बानी पीटीआई को अदालत से बड़ा रिलीफ मिला है। 2 रोज़ के अंदर अंदर उनको शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म अदालत की जानिब से सादर किया गया है। इस दौरान उनकी फैमिली उनको काउंसिल एक्सेस दी जाएगी और कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से गुरेज करने का भी कहा गया है। ये सारे का सारा मामला अदालत ने अपने इख्तियार में रखा है और अदालत के पास है, एग्जीक्यूटिव के पास नहीं है, जेल इंतज़ामिया के पास नहीं है, विच इट्सेल्फ इज़ अ बिग स्टोरी ऑफ द डे।